राम राम, जय मां भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लगातार आप सब्सक्राइब करते रहेंगे और अच्छा लगने पर सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में और अपने इष्ट मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर और फॉरवर्ड जरूर करेंगे। रिजल्ट आ गया। आज महाराष्ट्र के रिजल्ट का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि जब लोकसभा चुनाव के बाद सिर्फ 4-6 महीने में इतनी बड़ी तस्वीर बदल गई। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट अलग अलग टीवी में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत हद परसेंटेज तक उनसे मैं सहमत नहीं रहता। अब आप सब मेरे जो व्यूअर्स हैं वो आप कमेंट्स के करके बताएंगे कि मैं जो रिजल्ट के पहले और रिजल्ट के बाद जो बोलता हूं उसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है। देखिए, रिजल्ट के बाद भी विश्लेषण करना आसान नहीं है। आप देख लेना, आप टीवी में अभी चलेंगे कई दिन तक विरोधी, कभी वोटिंग मशीन पे बोलेंगे, कभी किसी किसी विषय पे बहुत सारी बातें होते रहेंगी। और राहुल गांधी जी का आप हर चुनाव के बाद ट्वीट देख लेना, ये हमारी अप्रत्याशित हार है। 47th ये विधानसभा हार है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। खैर, इस विषय पे मैं आज बात नहीं कर रहा हूं। देखिए क्या हुआ, जब 230 सीट के आसपास आपका महायुति जीती और आपका जो इंडी गठबंधन है एमवीए वो करीब करीब जीतता है 20 सीट उद्धव ठाकरे जी, 10 सीट आपका एनसीपी शरद पवार और शिवसेना जीतती है, कांग्रेस जीतती है आपका 16 सीट। कुल मिलाकर ये जीते 46। देखिए, आप बड़े कारण आपको मैं बताने का प्रयास करता हूं कि मैं 175 सीट क्यों दे रहा था मैक्सिमम। आखिर सरकार तो एक तरफा बना ही रहा था मैं, इसमें तो मैं कहीं कोई गलत नहीं रहा। जो सबसे बड़ी बात रहती है कि सरकार बनेगी कि नहीं, मेरे आकलन में सरकार बन रही है। भले सीट कम ज्यादा हो गए रिजल्ट में, वो अलग बात, लेकिन अन्य मैं 12 सीट बोला था, 8 ± 4। आप देख लेना, मेरा वीडियो सुन लेना, वो 100% 12 सीट पर ही आकर अन्य का रुका, क्योंकि इसके बारे में भी मेरा अपना रिसर्च था, एनालिसिस था। अब आखिर ऐसा क्या हो गया और इस रिजल्ट के मायने क्या है। महाराष्ट्र में एक तरफा भाजपा का जीतना और महायुति का जीतने के मायने क्या है, मैं आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी 132 सीट जीती है। कई लोग हाय तौबा कर रहे हैं, मेरे भाई 125 सीट जीती थी 2014 में अकेली भारतीय जनता पार्टी। 125 सीट, 105 तो 2019 में जीती थी और 26% 2019 में परसेंटेज ऑफ वोट मिला हुआ था। अभी 0.7 0.6 के अंतर, मतलब 1% वोट से कम की मार्जिन बढ़त मिली है। लेकिन आखिर क्या हुआ, देखिए, जब उद्धव ठाकरे जी भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग हुए और वो कांग्रेस के जाकर गोद में मिल गए, तब मैंने एक बात कहा था, आप लोकसभा विश्लेषण के समय सुन लेना आप, और अभी विधानसभा के समय सुन लेना कि उद्धव ठाकरे की असली परीक्षा तो विधानसभा चुनाव में होगी कि वो बाला साहब ठाकरे के असली वारिस है कि नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मिलकर लड़ते थे तो कार्यकर्ताओं में भी एक जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग रहती थी, जिसको केमिस्ट्री बोलते हैं इंग्लिश में। केमिस्ट्री 1 + 1 2 नहीं, 1 मतलब 11। ये केमिस्ट्री थी आपका और बीजेपी और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में, वो मिसिंग था। इस चुनाव में विधानसभा में देखिए, लोकसभा और विधानसभा में बहुत अंतर है।
लोकसभा में झारखंड में एनडीए जीती, विधानसभा में हार गई। छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस जीती, हार गई। इस विषय पे फिर डिटेल हो जाएगा, बात लंबा बन जाएगा वीडियो, लेकिन आप अंत तक सुनना, क्योंकि अंत में मैं ये बताने वाला हूं कि महाराष्ट्र के रिजल्ट का देश पे क्या असर होने वाला है। देखिए, आपको मैं बता रहा हूं, ये केमिस्ट्री गायब हो गई। शिवसेना के जो मतदाता थे हार्ड कोर, जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, वो किसी भी कीमत में शरद पवार और कांग्रेस को विधानसभा में वोट नहीं दिए। देखिए, ये सबसे बड़ा पॉइंट आपको बता रहा हूं, स्विंग का 14% जो स्विंग हुआ, वो ये सबसे बड़ा कारण था कि जो मराठा ताकत थी, जो हिंदुत्ववादी ताकतें थी, वो विधानसभा में शिंदे और बीजेपी के साथ चल दिए। उसके बाद क्या हुआ, लोकसभा में जरूर शरद पवार के पक्ष में थी महाराष्ट्र की जनता, लेकिन अजीत दादा पवार विधानसभा की राजनीति करते थे। जनता में विधानसभा को लेकर अजीत दादा पवार के साथ प्रेम उनका बना रहा। और जो बारामती में जो आपको डेवलपमेंट दिखता है 30 साल का, अजीत दादा पवार के कारण वो डेवलपमेंट है। जनता को मालूम है कि अजीत दादा पवार को विधानसभा में रखना बहुत जरूरी है, इसलिए। और फिर साथ में आपका बीजेपी की ताकत जुड़ गई और शिंदे जी की ताकत शिवसेना असली जुड़ गई। इसका फायदा अजीत दादा पवार को मिला पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में। अब आते हैं कोंकण, मुंबई, ठाणे। आप सुन लेना मेरा आकलन, मैं बोला था उत्तरी महाराष्ट्र, कोंकण, ठाणे और मुंबई, इन इलाकों में एक तरफा शानदार ताकत बनकर बीजेपी उभरेगी और यही इसी ताकत के बदौलत सरकार बनाएगी। आज आप देख लीजिए, 36 सीटों में लगभग 24-25, करेक्ट मैं नहीं हूं, 26 सीट तक भारतीय जनता पार्टी और शिंदे जी जीते हैं। देखिए, आपको मैं बता रहा हूं, शिंदे जी शानदार काम किए 2.5 साल में। गरीब का बेटा, ऑटो चलाने वाला लड़का, मराठा शक्ति, विचारधारा से ऊंचा, असली शिवसेना हिंदुत्ववादी लोग शिंदे जी के साथ जुड़ गए और भारतीय जनता पार्टी जुड़ गई साथ में। कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं, मैं इतनी शानदार केमिस्ट्री बनी शिंदे और बीजेपी और उसका अजीत दादा पवार की, इसका सबसे बड़ा फायदा मिला। और लोकसभा हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी यहां पे ताकत झोंक दी। ओबीसी वर्सेस मराठा और मराठा वर्सेस अन्य जो खेल चला, उसमें अन्य समाज को एक होने का मौका दिया और भारतीय जनता पार्टी माइक्रो लेवल पर जाकर माइक्रो मैनेजमेंट करी और 25 से 28% मराठा में से 8-10% मराठा को अपने साथ रखी और बाकी अन्य समाज को रखकर एक तरफा जीत जीती। ये था माइक्रो, इतना शानदार टिकट वितरण बांटे। और आपको एक बात बताऊं, मैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी बागी लड़ा, वहां पे भी ये कोशिश की है कि वो महाविकास आघाड़ी का वोट को काटे। ऐसी सेटिंग की गई कि कौन इंडिपेंडेंट लड़ेगा, कौन कहां से लड़ेगा। कई सीटों पे आप देखना फ्रेंडली फाइट हुई, और फ्रेंडली फाइट भी महाविकास आघाड़ी को नुकसान करने के लिए हुई। नाना पटोले खुद के प्रदेश अध्यक्ष 200 वोट से जीते। अरे इतनी बुरी हार है ये 200 वोट से जीतना प्रदेश अध्यक्ष का, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और इतनी बड़ी बात, और फिर पूरे चुनाव में इतना ज्यादा विरोधाभास आपस में, आपका शरद पवार के बीच में, शिवसेना के बीच में, उद्धव ठाकरे के बीच में, नाना पटोले के बीच में, और इनको अपना सीएम घोषित ना करना। हिंदुत्ववादी ताकतों को यह लगा महाराष्ट्र में कि उद्धव ठाकरे सीएम नहीं बनाए जाएंगे, जिसकी ज्यादा सीट मतलब ज्यादा सीट कांग्रेस की आ जाएगी। और इन लोगों ने हल्ला मचाया कि कांग्रेस ज्यादा सीट पाएगी, कांग्रेस का सीएम बनेगा। तो जितने हिंदुत्ववादी ताकतें थी जो बाला साहब ठाकरे साहब को मानती थी, वो सब शिंदे जी के साथ, बीजेपी के साथ और अजीत दादा पवार के साथ आ गए। ध्यान रखना, इन सब चीजों का विश्लेषण करना इतना आसान नहीं है। और उसके बाद लाड़की बहन योजना ये भी अपना रोल प्ले करी और कोई लड़ाई नहीं पूरे चुनाव भर। महाविकास आघाड़ी में सीएम पद को लेकर, ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर गलत टिकट वितरण बांटना, इतना शानदार टिकट बांटी जो लोकसभा में गायब था मोदी जी के चुनाव में।
इतना रद्दी टिकट बांटे थे, खराब टिकट बांटे थे, जिसका विश्लेषण कर चुका हूं कि क्यों हारे। उतना ही अच्छी टिकट ये इस बार बांटे विधानसभा चुनाव में, और उतना ही गंदा टिकट जो लोकसभा में महाविकास आघाड़ी अच्छी टिकट बांटी थी, ओवर कॉन्फिडेंस अहंकार में आकर गलत टिकट बांट दिए। ये सब प्रमुख कारण थे जिसके कारण एक तरफा लीड मिले। और फिर देख लीजिए आप, ये जीत महाराष्ट्र की, मैं फिर स्पष्ट बोलता हूं, ये जीत मोदी जी की जीत नहीं है, ये देवेंद्र फडणवीस शिंदे जी की जीत है और अजीत दादा पवार की जीत है। क्यों? नांदेड़ लोकसभा सीट कांग्रेस जीत गई। फिर देख लीजिए आप, एक साथ वोटिंग हुआ नांदेड़ लोकसभा में, 6 विधानसभा 6 की 6 भाजपा जीतती है, एनडीए जीतती है, लेकिन लोकसभा मोदी जी हार जाते हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखा जाए तो अभी भी महाराष्ट्र लोकसभा में मोदी जी को साथ देने को तैयार नहीं है। इतना एक तरफा हवा चला, एक तरफा हवा विधानसभा में बीजेपी और एनडीए के पक्ष में, लेकिन लोकसभा नांदेड़ मोदी जी हार जाते हैं और विधानसभा फडणवीस जी जीत जाते हैं। अब इसको समझने की जरूरत है कि मोदी जी महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में कहां कहां गलती की। यही 2 स्टेट था जहां से वो 70-80 वोट का कमी उनके पास आई। खैर आगे वो समझेंगे। इन सब कारणों से महाराष्ट्र में एक तरफा एनडीए की सरकार बनी। और आपको इसके बाद की वीडियो में बताता हूं कि इस चुनाव का केंद्र के सरकार में क्या फर्क पड़ने वाला, बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं। आप जरूर आगे का मेरा विश्लेषण को सुनना। अगला वीडियो तुरंत इसके बाद आएगा। यह अगला विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।